नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की वीडियो में बात करूंगी हरियाली तीज के विषय में, जो कि प्रत्येक सुहागिन स्त्रियों के लिए, माताओं बहनों के लिए यह व्रत बहुत ही खास महत्व रखता है। यह व्रत प्रत्येक सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही शुभ और उत्तम व्रत माना जाता है। दोस्तों, हरियाली तीज प्रत्येक वर्ष के सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती जी को पत्नी के रूप में भगवान भोलेनाथ जी ने स्वीकार किया था, तो इसलिए इस व्रत का महत्व अत्यधिक बढ़ जाता है। सभी सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को धारण करती हैं और पूरे विधि विधान से शिव परिवार की पूजा करती हैं और माता पार्वती जी से अपने अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। यह भी मान्यता है कि इस व्रत को जो भी कुंवारी कन्याएं धारण करेंगी, उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी और विवाह में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होगी। आइए जान लेते हैं 2023 में सावन माह में कब, किस तारीख को यह व्रत रखा जाएगा, शुभ मुहूर्त क्या होगा, पूजा कौन कौन से शुभ मुहूर्त में हम लोग कर सकते हैं। इसमें संध्या पूजन का विशेष महत्व होता है, तो आप लोग सुबह और संध्या दोनों ही पूजा का शुभ मुहूर्त जानेंगे, विधि जानेंगे और समस्त जानकारी आप लोगों को हरियाली तीज के विषय में मिलने वाली है। और सबसे आवश्यक जानकारी कि जो भी हमारी बहनें पहली बार इस व्रत को रखना चाह रही हैं, उन्हें पहली बार इस व्रत को उठाना है तो वो उठा सकती हैं या नहीं, क्योंकि मलमास माह के बाद यह व्रत पड़ रहा है, तो इसका क्या नियम है, यह जानकारी भी आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। आइए सबसे पहले जानते हैं 2023 में किस तारीख को यह व्रत धारण किया जाएगा। 2023 में 19 अगस्त दिन शनिवार को हरियाली तीज का व्रत धारण किया जाएगा। तिथि की प्रारंभ की बात मैं करूं तो 18 अगस्त दिन शुक्रवार को यह तिथि प्रारंभ हो जा रही है। तृतीया तिथि प्रारंभ हो जा रही है, जो कि रात में 8:02 से शुरू हो रही है और तृतीया तिथि का जो समापन है वो 19 अगस्त दिन शनिवार को रात में 10:19 पर हो रहा है। ऐसे में उदया तिथि को देखते हुए इस तीज का व्रत 19 अगस्त को रखना सर्वोत्तम माना जाएगा। आइए बात कर लेते हैं कि हरियाली तीज के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त क्या क्या होने वाला है, किस किस समय हम पूजा कर सकते हैं उत्तम समय में। दोस्तों, सबसे पहले सुबह की पूजा की बात मैं करती हूँ। हरियाली तीज की पूजा के लिए सुबह का मुहूर्त जो होगा वो 19 अगस्त को सुबह 7:47 से शुरू होकर 9:22 तक रहने वाला है। सुबह की पूजा आप लोग इस समय पर अवश्य ही कर लीजिएगा। दोपहर की पूजा की मैं बात करूं तो दोपहर की पूजा का जो मुहूर्त है वो 12:32 से आरंभ हो जाएगा और 2:07 तक रहेगा। तो दोपहर की पूजा आप लोग इस समय के बीच में अवश्य ही कर लीजिएगा। संध्या पूजन की बात करूं, जो कि सबसे ज्यादा महत्व रखती है हरियाली तीज में, शिव जी के किसी भी व्रत में संध्या पूजन अर्थात प्रदोष काल का पूजन सबसे ज्यादा महत्व रखता है। इसके लिए मुहूर्त का जो आरंभ है वो 6:52 से हो रहा है और संध्या पूजन का जो मुहूर्त है इसकी समाप्ति हो रही है 7:45 पर। अर्थात आप लोग संध्या पूजन 6:52 से लेकर 7:45 तक कर सकते हैं। दोस्तों, शुभ मुहूर्त में पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है और प्रयास करें कि पूजा शुभ मुहूर्त में ही करें, क्योंकि यह अखंड सौभाग्य का व्रत है। सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत और त्योहार है। पूजा विधि की मैं बात करूं तो सुबह सवेरे आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि कर लें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। चाहे तो नए वस्त्र भी धारण कर सकती हैं और एक दो बार के पहने हुए भी वस्त्र माताएं बहनें धारण कर सकती हैं, परंतु इस व्रत में आप लोग लाल और हरे रंग के वस्त्र पहने तो ज्यादा उत्तम होता है। 16 श्रृंगार करें, पूरी तरह से श्रृंगार करें, क्योंकि यह अखंड सौभाग्य का व्रत है, सुहाग का व्रत है, तो इसलिए इसमें आप लोग पूरी तरह से श्रृंगार अवश्य करें। हरी चूड़ियां पहने, जो कि बहुत ही शुभ मानी जाती हैं सावन माह में सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए। दोस्तों, इस दिन आप लोग घर के मंदिर में जो पूजा अर्चना अपनी दैनिक पूजा करती हैं माताएं बहनें, वो तो करेंगी ही, और आप लोग सुबह के समय मंदिर जा सकती हैं तो मंदिर अवश्य जाएं। शुभ मुहूर्त मैंने बता ही दिया है आप लोगों को।
इस तरह से आप लोग पूरे शिव परिवार की पूजा करें। और आप लोग चाहें तो चौकी अलग लगाकर एक लाल कपड़ा उस पर बिछाकर या पीला कपड़ा बिछाकर शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करके भी पूजन अर्चन कर सकती हैं। वैसे मैं बता दूं, हरियाली तीज में मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजन करने का विशेष महत्व होता है। पूरे शिव परिवार की मिट्टी से मूर्ति बनाकर चौकी पर स्थापित करके आप लोग पूजन करें तो ये बहुत ही उत्तम और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। तो इस प्रकार से आप पूजन अर्चन कर सकती हैं। दोस्तों, मैं व्रत की बात यदि करूं तो इस व्रत को निर्जला भी रखा जाता है और फलाहारी भी रखा जाता है, परंतु नमक का सेवन नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ यही परंपरा है। हरियाली तीज को हम लोग फलाहारी और निर्जला दोनों प्रकार से रखते हैं, परंतु हरितालिका तीज है जो भाद्रपद मास की जो हरितालिका तीज है उसे केवल निर्जला रखा जाता है। आप लोग अपने घर के नियम और परंपरा को भी जरूर देख लीजिएगा। तो इस तरह से आप लोग पूजा स्थल पर बैठकर सुबह सवेरे व्रत का संकल्प ले लें। निर्जला व्रत रखना है तो उसका संकल्प लें, फलाहारी रखना है तो इस तरह से आप लोग संकल्प ले लें। पूजा आप किसी भी तरह से कर रही हैं, विधि वही है, चाहे आप मिट्टी की मूर्ति बनाकर कर रही हैं या फिर अपने घर के मंदिर में या फिर मंदिर में जाकर। सबसे पहले भगवान भोलेनाथ जी का अभिषेक कीजिए। गंगा जल, गाय के कच्चे दूध से या फिर जल से आप लोग अभिषेक करें या पंचामृत से अभिषेक करें और पूरे विधि विधान से शिव जी की पूजा करें, जिसमें कि आप लोग पीला चंदन, सफेद चंदन, अबीर, गुलाल, सफेद पुष्प, बेलपत्र, शमी पत्र, भांग, धतूरा, फल, मिष्ठान इत्यादि से विधि विधान से पूजा करें। इस दिन भगवान भोलेनाथ जी को वस्त्र अर्पित करने का भी विशेष विधान होता है। सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र आप लोग भगवान भोलेनाथ जी को अवश्य अर्पित करें। एक जल का पात्र भी आप लोग दान अवश्य करें मंदिर में। दूसरी चीज, इस दिन माँ पार्वती जी को सुहाग की सामग्री अर्पित करने का विशेष विधान है। जितनी भी सुहाग की सामग्री आप लोगों के पास उपलब्ध हो जाए आप लोग जरूर अर्पित करें। चाहे तो मुख्य सामग्री ही अर्पित करें, लेकिन सुहाग की सामग्री अर्पित करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है। पूरे शिव परिवार की विधि विधान से पूजा करें, जिसमें कि श्री गणेश भगवान, श्री कार्तिकेय भगवान, नंदी जी और माँ पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करने के बाद कुछ भोग प्रसाद आप लोग अर्पित करें। हरियाली तीज व्रत की कथा का श्रवण अवश्य ही करें। कथा का श्रवण किए बिना व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है। अंतिम में पूरे शिव परिवार की आरती करें। इस प्रकार से आपका पूजन संपन्न होता है। संध्या के समय भी इसी विधि से आप लोग पूजा करें। दोबारा स्नान आदि करके नए वस्त्र या स्वच्छ वस्त्र धारण करें, श्रृंगार करें और मंदिर में जाकर पूजन अर्चन करें। मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर पर भी पूजन अर्चन आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इस दिन एक समय मंदिर अवश्य जाएं, चाहे सुबह के समय और चाहे संध्या के समय। मंदिर जाना बहुत ही उत्तम होता है। मंदिर जाकर पूजा करने से बहुत ही उत्तम फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, हरियाली तीज के विषय में यह मान्यता है कि इसी दिन माता पार्वती जी को पत्नी के रूप में भगवान भोलेनाथ जी ने स्वीकार किया था। इसीलिए सभी सुहागिन स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कुंवारी कन्याएं यदि इस व्रत को धारण करती हैं तो उन्हें सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाह में आने वाली समस्त बाधाएं दूर होती है। सुहागिन स्त्रियों के दाम्पत्य जीवन में मिठास आती है, दाम्पत्य जीवन मधुर बनता है और दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा है, कष्ट है, वो दूर होता है। तो आप लोग हरियाली तीज का व्रत अवश्य ही धारण करें। एक और आवश्यक बात आप सभी लोग जान लें, जिन भी बहनों का पहली बार हरियाली तीज का व्रत है वो उठा सकती हैं या नहीं उठा सकती हैं, क्योंकि यह मलमास वर्ष है, मलमास लगा था इसके पहले, तो आप लोग पहली बार इस व्रत को नहीं उठा सकती हैं। जो भी माताएं बहनें पहले से इस व्रत को धारण करती आ रही हैं वही इस व्रत को धारण करेंगी। लेकिन मैं यह भी बता दूं कि इस दिन आप लोग शिव जी की पूजा कीजिएगा, माँ पार्वती जी की पूजा कीजिएगा, उनसे आशीर्वाद जरूर प्राप्त कीजिएगा। विधि विधान से पूजन अर्चन आप लोग कर सकती हैं, केवल व्रत की शुरुआत नहीं कर सकती हैं और कथा का श्रवण भी कर सकती हैं। कहने का अर्थ है आप लोग पूजा पूरी तरह से कीजिएगा, क्योंकि हरियाली तीज है। इस दिन की पूजा बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम मानी जाती है। तो आप लोग माँ पार्वती जी से आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। व्रत अगले वर्ष से धारण कीजिएगा, क्योंकि मलमास लगा हुआ है तो पहली बार आप लोग इस व्रत को नहीं उठा सकती हैं। जो भी हमारी बहनें पहली बार इस व्रत को रखना चाह रही हैं। और भी कोई प्रश्न आपका हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से पूछ सकती हैं। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।